हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए आज लिखेंगे अपन दैनिक जागरण 2 सितंबर 2025 के डिक्टेशन। तो डिक्टेशन लिखने से पहले देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे शब्द और वाक्यांश हैं और साथ में उनकी आउटलाइनों को। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसकी आउटलाइनों का और वाक्यांश का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे शब्द और वाक्यांश हैं। यात्रा के कारण माहौल, यह कहना कठिन है कि जा रहा है, समझ बूझ होने जा रहा है। अध्याय वैश्विक समीकरणों परिवर्तन होने जा रहा है सुधारने की दिशा में। इसके बाद तथ्य यह है कि ले रही है उल्लेखनीय संवाद संपर्क सिलसिला उत्साहित नहीं हुआ जा सकता। रक्षा मंत्रियों आतंकवाद के संदर्भ में फजीहत कहना कठिन है कि दोहरे रवैये शिखर सम्मेलन के दौरान नोटिस ऐसा लगता है कि बिगाड़ना एकमत दूतावास की ओर से। यह कहा जाता है कि बड़बोले भारत के खिलाफ दुष्प्रचार उठा रहे हैं। ब्राह्मण कहना चाहते हैं भलाई और सतर्क। तो ये थी इसमें यूज होने वाली आउटलाइन और वाक्यांश। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसका पूरा पीडीएफ और डिक्टेशन दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन पहले भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के कारण चर्चा में आया। फिर उनकी चीनी और रूसी राष्ट्रपति से मैत्री वाले माहौल में बातचीत के लिए इन मुलाकातों ने विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। पर अभी यह कहना कठिन है कि भारत चीन के संबंधों में कोई व्यापक बदलाव आने जा रहा है। यह अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि दोनों देशों के बीच आपसी समझबूझ भले ही बनी हो, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई जिससे यह कहा जा सके कि कोई नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, अथवा SCO के जरिए वैश्विक समीकरणों में कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी चिनफिंग के बीच आपसी रिश्तों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ने की जैसी बातें हुई वैसी पहले भी होती रही हैं। इसके बाद भी तथ्य यह है कि दोनों के बीच अविश्वास की दीवार गिरने का नाम नहीं ले रही है। इसका कारण चीन का रवैया है। यदि SCO में कुछ उल्लेखनीय हुआ तो यह कि दोनों देशों में व्यापक संवाद संपर्क का टूटा सिलसिला फिर कायम हो गया। जब तक आपसी मतभेदों को दूर करने
एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने को लेकर कुछ ठोस नहीं होता तब तक बहुत उत्साहित नहीं हुआ जा सकता। इतना अवश्य है कि SCO के मंच से पहलगांव आतंकी हमले की निंदा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई। यह इसलिए भारत की जीत है क्योंकि कुछ समय पहले SCO के रक्षा मंत्रियों के मंच से आतंकवाद के संदर्भ में पहलगांव हमले का जिक्र करने से बचा गया था और इसके चलते भारत ने आपत्ति जताई थी। इसके नतीजे में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका था। इस बार ऐसा हुआ और इससे पाकिस्तान की फजीहत हुई, लेकिन कहना कठिन है कि उसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा। फर्क शायद चीन पर भी न पड़े क्योंकि आतंकवाद पर दोहरे रवैये का परिचय तो वह खुद देता है। SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की चीन और रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात को विश्व मीडिया के साथ अमेरिकी प्रशासन ने भी नोटिस किया। उसकी ओर से जिस तरह भारत से अपनी दोस्ती को याद किया गया, उससे ऐसा लगता है कि वह और अधिक संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन शायद ट्रंप प्रशासन इस पर एकमत नहीं या फिर उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि जहां नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से यह कहा जाता है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में अपार संभावनाएं हैं, वहीं ट्रंप के बड़बोले सहयोगी पीटर नवारो यह कहकर भारत के खिलाफ अपने दुष्प्रचार को धार देते हैं कि रूसी तेल का फायदा ब्राह्मण उठा रहे हैं। अपने एक और बेतुके बयान से वह क्या कहना चाहते हैं, यह वही जाने। भारत की भलाई चीन और अमेरिका दोनों से सतर्क रहने में है। स्टॉप।